केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उम्मीद की एक नई किरण दिखी है। ग्रैंड मुफ्ती कंठपुरम AP अबू बकर मुस्लियार के हस्तक्षेप के बाद यमन में इस फैसले पर फिर से विचार शुरू हो गया है। दरअसल ग्रैंड मुफ्ती मुस्लियार, जो केरल के प्रमुख इस्लामी विद्वान और जमियतुल उलेमा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब उमर से संपर्क किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रैंड मुफ्ती ने बताया, यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया। वो नॉन मुस्लिम है। वो या उसको कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया, इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, या पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहां से गुजारिश किया। मुफ्ती ने यमन के इस्लामिक समाज से रहमत और इंसाफ की गुहार लगाई है। इस अपील के बाद शेख हबीब उमर ने यमन में उच्च स्तर पर एक आपात बैठक भी बुलाई, जिसमें यमन के आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश तलाल, जो कि मृतक हैं, उनके भाई, मृतक व्यक्ति के कबीले के नेता और धार्मिक और जनजातीय प्रतिनिधि शामिल हुए। अब बातचीत इस बिंदु पर है, क्या मृतक के परिवार को ब्लड मनी लेकर माफ करने के लिए तैयार किया जा सकता है। आपको बता दें कि निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की एक नर्स हैं। वो साल 2008 में नौकरी की तलाश में यमन गई थी। वहां उन्होंने एक स्थानीय नागरिक के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक शुरू किया, लेकिन साल 2017 में ये साझेदारी खून में बदल गई। आरोप है कि निमिषा ने अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी को नींद की दवा देकर बेहोश किया और फिर उसकी हत्या कर दी। यमन के अनुसार शव को टुकड़ों में काटकर बैग में भरकर ठिकाने लगाने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि निमिषा का कहना है कि वो मेहदी को बेहोश करना चाहती थी, क्योंकि उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था, लेकिन दवा की डोज ज्यादा होने के कारण मेहदी की मौत हो गई। इस घटना के बाद 2020 में कोर्ट ने निमिषा को मर्डर का दोषी करार दिया। 2023 में यमन की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और 2024 में सरकारी अभियोजक ने 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय कर दी। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास अब कोई राजनयिक विकल्प नहीं बचा है, सिवाय इसके कि मृतक परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर ले। मगर ये ब्लड मनी आखिर क्या होता है? आपको बता दें कि ब्लड मनी या दियात शरिया कानून की एक ऐसी व्यवस्था है जो कहती है कि अगर किसी की हत्या हुई हो तो पीड़ित का परिवार हत्यारे से बदले में मौत की मांग कर सकता है, यानी किसास, लेकिन चाहे तो माफी देकर ब्लड मनी ले सकता है। दियात का अर्थ होता है मुआवजा या क्षतिपूर्ति राशि। ये माफी केवल मृतक के परिवार द्वारा ही दी जा सकती है। कोई सरकार या अदालत ये निर्णय नहीं ले सकती और यमन में शरिया कानून के तहत दियात यानी ब्लड मनी मान्य है। इस मामले में भारत सरकार का तर्क है कि जब तक मृतक के परिवार को मुआवजे पर मनाया नहीं जाता, तब तक निमिषा को बचाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि यमन के अलावा और भी कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां दियात या ब्लड मनी मान्य है, और इन देशों में शामिल हैं सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, सूडान, यमन खुद, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, कतर और कुछ हद तक मलेशिया और इंडोनेशिया। हर देश में ब्लड मनी की रकम अलग तय होती है और इसे पीड़ित के लिंग, मजहब और आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फिलहाल ब्लड मनी ही निमिषा की जान बचा सकती है, लेकिन यमन के मृतक परिवार की सहमति अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि निमिषा के मामले में लगभग 8.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी देने की बात चल रही है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बातचीत सीमित है। जब तक दयादान स्वीकार नहीं होता, कोई समाधान नहीं है। अब परिवार, ग्रैंड मुफ्ती और सामाजिक संगठन कोशिशों में लगे हैं कि पैसे जुटाए जाएं और मृतक परिवार को मनाया जाए, लेकिन ये मामला आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना अभी बाकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।